हेलो, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करना है। आज ट्वेल्थ का सेशन है और डे आपका फ्राइडे है। तो ट्वेल्थ का सेशन इस टाइम में चलता है और जिसमें से आपको याद होगा कि लास्ट टाइम में यानी कि आपका क्लास सस्पेंड रहा था ड्यू टू सम रिस्पेक्टिव रीजंस। मैंने आपको पहले प्रायर नोटिस भी दे दिया था। तो मंडे को हमने वॉइस चैप्टर में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझा रहा था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लास्ट हो रहा है तो मैं आपको फ्रेश माइंड में इंट्रोगेटिव समझा के उस पर कुछ प्रॉब्लम भी आज करवाऊंगा। ठीक है ना। तो आप में से बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि सर प्रॉब्लम कम होता है या फिर एग्जाम्पल्स कम हम लोग करते हैं। तो आज मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस का सेट लाया हूं बना के आपके लिए ही, ताकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो सकें। ठीक है। लालू लालू स्वाति प्रिया, हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और जल्दी से जुड़ जाइए जितने लोग और भी जुड़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो पहले ना मैं एक बार रिकैप करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उस मेथड को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। दरअसल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि विच वन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तब तक आप उसे ट्रांसफॉर्म एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं इजीली। तो मैं इस पे फोकस करूंगा और सारे तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और उस टॉपिक को के लिए एक पेज ले लेते हैं। और तब मैं आपको पहले ये समझा दूं, आपको इस पेज से लेके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। यानी आज हमारा पूरा फोकस रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ही। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ही हम लोग आज पूरा फोकस करते हैं। और थोड़ा पेन अच्छा कलर का ले लें। यस, चलो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हालांकि कुछ उसमें मैंने बताया भी था, आपको याद होगा। तो इसको हम लोग रिकैप भी कर सकते हैं थोड़ा, और रिकैप करते हुए इसको पूरा क्या, हाँ, तो रिकैप करते हुए पूरा इसको हम समझते भी हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बताता हूं आपको इसी बात को, फिर इंग्लिश में बोलेंगे हम, चूंकि इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी जानना डिफिनीशंस को जरूरी होता है। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, आप समझो ना कि इसको इंट्रोगेट शब्द से बनता है। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट एक शब्द है जिससे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। और इंट्रोगेट का मतलब होता है छानबीन करना। छानबीन करना, अगर शुद्ध हिंदी अर्थ में चले तो इसका अर्थ होता है छानबीन करना, पता लगाना। और जब किसी चीज का पता लगाते हैं या छानबीन करते हैं तो प्रश्न करते हैं, है ना। प्रश्न भी कई तरह से होते हैं, जैसे इंट्रोगेट करना, क्वेरी करना, आस्क यानी पूछना, सामान्य चीजों को पूछना। तो कई तरह से हम लोग इंट्रोगेट करना, तो कई तरीके से इंक्वायरी करना, यानी कई तरीके से हम प्रश्नों को यूज करते हैं पूछने में। और वो सारे तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग अभी देखने वाले हैं यहां से कि इंट्रोगेट शब्द से बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी किसी तरह के क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है ना। और सबसे पहला टाइप होता है हमारा यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। और दूसरा होता है हमारा WH क्वेश्चन। सब पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं। यस नो क्वेश्चन जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, यस नो यानी जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा। ठीक है। और यह जनरली प्रारंभ होता है किसी ऑक्सिलरी वर्ब से, और ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह का होता है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज 15 एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज 13। देयर आर टोटल 28
है ना, फिर से सुनिए, देयर आर टोटल 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आप बहुत सारे ग्रामर के बुक में देखेंगे कि देयर आर ओनली 24 ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड but in traditional grammar, but according to modern English grammar there are total 28 auxiliary verbs used in English grammar। और इस सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ऑफ ग्रामर में, तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम आते हैं फिर से WH क्वेश्चन पे। WH क्वेश्चन क्या होता है? तो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में होता है। अगर आप यस नो क्वेश्चन की बात करें तो जिसका जवाब हाँ या ना में आता है और ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है, जिसका जवाब एक WH वर्ड से शुरू होता है, जिसका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में आता है, उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। इन्हीं दोनों चीजों को आप अंग्रेजी में समझिए। इट इज अ क्वेश्चन व्हिच जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स आंसर इज आइदर यस और नो। एंड द सेकेंड वन इज WH क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय WH क्वेश्चन? एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन, as you know, a WH question, that means कि it is a question which generally starts from WH word and its answer is either a word or a sentence. These types of questions known as WH questions। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, हिंदी अंग्रेजी सब में बता दिया। अब हम आ जाते हैं सीधे यस नो क्वेश्चन के पैसिव वॉइस पर, है ना। दैट मीन्स कि हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म ऑफ यस नो क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी किसी भी यस नो क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं। और आप ये मान के चलो कि एक नंबर का ये जरूर रहता है, यानी 4 नंबर के एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन में एक नंबर का ये जरूर रहता है। आज का क्लास अगर आप सही से करते हैं तो आपका 1 नंबर डन हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए सब लोग कॉन्शियस हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यस नो क्वेश्चन का, यानी कि यस नो क्वेश्चन का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम इस पे फोकस करते हैं। मैं सीधा सीधी एक एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूं समझाने का। जैसे मान लेते हैं मैं एक कोई भी वर्ड लेता हूं, जैसे हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट। द असाइनमेंट, असाइनमेंट किसको कहते हैं? जो आपको टास्क असाइन किए जाते हैं, यानी जो दिए जाते हैं। हैव यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट, आप गौर करेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, तो ये यस नो क्वेश्चन होगा। क्या तुमने असाइनमेंट पूरा कर लिया है? इसका जवाब या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। इसका मतलब हो गया ये यस नो क्वेश्चन है। और इसका पैसिव वॉइस जब हमें बनाना रहेगा तो हम क्या क्या करेंगे, गौर फरमाइएगा इधर कि ये देखिए यहाँ पे वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके लिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे इंटरनली, इंटरनली का मतलब आंतरिक रूप से जो अपने दिमाग में हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो क्या करेंगे, तो हम करेंगे ऐसा कि जैसे ये सब्जेक्ट है हमारा, तो बाय डिफॉल्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये नॉमिनेटिव केस में है तो इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ये चूंकि यस नो क्वेश्चन है, यानी कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मुझे पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। और आप गौर करेंगे यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है, जो साइन यहाँ दिया हुआ है वो है WH साइन, यानी कि व्हाट साइन इसको बोलते हैं, इसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, तो वो हम दे दिए। उसके बाद आप गौर करेंगे ये यस नो क्वेश्चन अगर है तो यस नो क्वेश्चन का जवाब यानी ट्रांसफॉर्मेशन करके भी हमें यस नो क्वेश्चन ही मिलेगा। तो यस नो क्वेश्चन के लिए अब हम जब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, द असाइनमेंट, तो इधर आ जाएगा द असाइनमेंट। तो द असाइनमेंट हम इसको ले आए इधर पे, द असाइनमेंट को इधर ले आए। अब द असाइनमेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए अब यहां हम हैव नहीं देंगे, हैव किसके लिए लगा था, यू के लिए, तो इसके लिए हम क्या दे देंगे, हैज, यानी हैज द असाइनमेंट। अब आपको याद होगा कि V3 जहां पे रहता है, आपको मैंने बताया था, वहां पे हम बिन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, हैज द असाइनमेंट बिन, और यहां पे अब क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। थोड़ा छोटा जगह बचा तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले,
कंप्लीटेड, जो हमने मिटाया अभी बाय यू उसको हम लिख दिए। तो हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। इंटरनली हमने क्या किया कि इस सेंटेंस को हमने कर लिया असर्टिव में चेंज। तो हैव यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट है, तो हमने इसे असर्टिव में चेंज करके क्या कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मन ही मन कर लिया। अब यू हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट को हम उसका फिर से पैसिव वॉइस बना लेंगे, और जो पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय यू। अब उसके बाद उसका फिर से इंट्रोगेटिव कर लेंगे, तो द असाइनमेंट हैज़ था तो हैज़ द असाइनमेंट कर लेंगे, और बीन कंप्लीटेड बाय यू जैसे है वैसे रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा। इस पर हम लोगों ने एक आध बनाया भी था, और उस दिन हम लोगों ने बना के दिखाया भी था, और मैं आपसे एश्योर करने के लिए इसको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बनाने के लिए, और अगर आप बना के दिखा देते हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं एकदम आसान देता हूं बनाने के लिए, ताकि आप जल्दी से बना के आप लोग अपने मोबाइल का या फिर टैबलेट जिस पे क्लास करते हैं कीपैड को पकड़ लीजिए हाथ से और जल्दी से इसको बनाइए। इज सी राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। क्या इन दिनों वह एक नॉवेल लिख रही है। चलिए इसको बना के दिखाइए। तो इज सी राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज। मैं वेट कर रहा हूं, आपके बनाने के इंतजार कर रहा हूं। अगर आप ये बना देते हैं तो हम लोग सीधे WH क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे आज। जल्दी करिए थोड़ा, जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज मुझे बनाना पड़ेगा। स्वाति प्रिया जी सर तो लिख रही हैं लेकिन बना नहीं रही हैं, बना के दिखाइए। हालांकि टाइप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे लगता है। स्वीटी है, प्रियांशु है, स्वाति, लालू, सभी लोग ऑनलाइन हैं, तो बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। कोई भी एक बना के दिखाइए। इज सी राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज। आपके सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। Actually, this type of question belong to interrogative sentence, and you will have to transform from active to passive voice. I am waiting. Please do it fast. स्वाति प्रिया का जवाब आ गया, is a novel being written these days by her. स्वाति, आपको मैंने उस दिन बताया था, चलिए ठीक है, आपने by her लास्ट में दिया, but it is optional. मैंने आपको बताया था कि जब these days लास्ट में लग गया तो by her देने की आवश्यकता नहीं है, और लास्ट में आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन भी देना चाहिए। ऐसे आपका जवाब सही है। तो मैं एक बार फिर से बना दूं आपको। क्या बनाया आपने? हाँ, अभी सब लोग मिला लेंगे। अब क्या बनाऊंगा मैं? इज, चूंकि ये दिस ए नॉवेल जो है अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इज ए नॉवेल, और ये राइटिंग है। V4 को मैंने बोला था आपको किसमें बदलने के लिए, बीइंग प्लस V3 में। तो आपको फॉर्मूला भी याद है, बीइंग रिटेन, है ना। और उसके बाद क्या है हमारा, बाय हर हम देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं एक अदर वर्ड्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, दीज डेज, तो पहले हम उसको प्रयोग कर लेंगे। और मैंने आपको उस दिन बताया था, हेल्प किया था इस बात को लेके, कि अगर कोई अदर वर्ड्स आ गया तो एजेंट के प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आपके ऑप्शन में आप यहां पर ही अगर नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन दे देते हैं तो ये सही होगा। मैंने आपको बताया था। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे ये कारण होता है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो रिसीवर ऑफ द एक्शन महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप बोलते हैं कि पंखा लगाया जा चुका है। अब पंखा किस मिस्त्री ने लगाया, किसने लगाया, डजेंट मैटर, पंखा लगाया जा चुका है, इट्स अ मैटर। तो जब पैसिव वॉइस हम तभी समझते हैं जब उसमें एजेंट महत्वपूर्ण होता है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप बाय हर लिखें तो गलत नहीं हुआ, लेकिन आपके दिए हुए ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा। चलिए हम आगे आ जाते हैं अब यस नो क्वेश्चन पे। आज मुझे इसको पूरा समझा के खत्म भी करना है, और आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं दे भी दूंगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए अब हम आते हैं WH क्वेश्चन पे। WH क्वेश्चन में मैं एक लेता हूं, दो कैटेगरी बना लेता हूं। एक कैटेगरी होता है हु का, व्हिच का, व्हाट का, हुज का और हुम का। यानी ये कैटेगरी में अलग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी WH वर्ड हैं वो या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, या सब्जेक्ट के रूप में या
ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी हमारा है जिसमें आ जाता है व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये जितने भी WH वर्ड बच गए, इन सब का प्रयोग, देखिए वेयर गलत लिखा गया, हाँ WHERE। तो इन सब का प्रयोग हम सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन भी आपको जानना चाहिए कि जितने भी ये WH वर्ड लिखे हुए हैं वो या तो एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, है ना। एंड एज वी नो, adverbs and adjectives are never used as subject as well as object। ना तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा और ना ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। तो अब हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, ये देखिए एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। हाउ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो अभी मैंने जो बात बताया उस पर हम एक प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने ये सब बताया था, आपको याद भी होगा थोड़ा थोड़ा। आज हम सिर्फ एक बार रिकैप करके और उसको कंप्लीट करने के मूड में है, जिसमें क्वेश्चन भी पहले बहुत सारा लाया है। जैसे मान लेते हैं मैं लिखूं एक सेंटेंस, हु राइट्स ए लेटर। हु राइट्स ए लेटर, एक पत्र कौन लिखता है। तो आपको याद होगा कि हमने इसको क्या माना था, सब्जेक्ट, और ये क्या है इस सेंटेंस में V5, और ये है ऑब्जेक्ट। और इस तरह से ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कैसे इसको समझे कि ये सब्जेक्ट है, तो इसका जवाब, इसका निकालते हैं हल। इसका हल निकालते हैं मतलब क्या, इसका एक आंसर करते हैं। हु राइट्स ए लेटर, एक पत्र कौन लिखता है। तो अगर आप मान लेते हैं इसका जवाब लिखते हैं कि रामू राइट्स ए लेटर, रामू राइट्स अ लेटर। अगर आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब बताइए, देखिए ए लेटर के लिए ए लेटर, राइट्स के लिए राइट्स, यानी हु के जगह पे क्या है, रामू। और इस सेंटेंस में जब ये सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली रामू के लिए हु का प्रयोग, हु के लिए रामू आया है, तो हु यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मन ही मन डिफाइन कर लेंगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो पता क्या चल गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे। तो आप बताइए कि मन ही मन अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सो देखिए ध्यान से, तो ए लेटर को इधर ले आएंगे और हु को इधर ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, बाय हुम। हालांकि मैं उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि ये अभी गलत बन रहा है ना, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस है, प्रोसीजर जिसको आप कह सकते हैं। ए लेटर, ये V5 है, V5 को किस में बदल देंगे, तो इज, V5 को बदल देंगे रिटन में, ठीक है जी। लेकिन अब बताइए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और हम बना लिए असर्टिव सेंटेंस, तो फिर से इसको चेंज करेंगे। तो ये WH है, तो WH वर्ड को इधर ले आएंगे, हुम को इधर ले आएंगे, और जब हुम को लाएंगे तो बाय यहाँ बच गया, तो इसी को चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, तो इसलिए बाय को भी इधर लेके आ जाएंगे, बाय के साथ हुम लगता है। अब इसके बाद एक वर्ब खोजेंगे, क्योंकि WH वर्ड के बाद वर्ब होगा तभी यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ब कौन सा आपको है इस सेंटेंस में, तो इज। तो बाय हुम इज, प्रोसेस समझिए आप, प्रोसेस समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाना आसान होगा। देखिए बाय हुम इज, उसके बाद अब क्या है यहाँ पर दिया हुआ, बताइए जो चीज बच गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला बच गया ए लेटर, तो ए लेटर दे दिए, और उसके बाद क्या बचा हुआ, रिटन, तो रिटन दे दिए। तो ये था हमारा सब्जेक्ट की तरह, जिसका प्रैक्टिस मैंने पिछले दिन भी एक आध करवाया था, मुझे याद आ रहा है, और आप लोगों ने बनाया भी था, ठीक है। अब हम इसकी तरफ एक बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट के रूप में किया, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपको बाय हुम ए लेटर इज रिटन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है स्वाति, आप उस दिन भी बनाई थी। अब हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, उसमें असली चेक होगा कि कौन बनाया, कौन बनाता है और कौन सीखा है। एक हम ले लेते हैं इस पर, वाई पर। जैसे मान लेते हैं वाई इज सी राइटिंग अ लेटर, वाई इज सी राइटिंग अ लेटर। जल्दी से करके हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैंने बताया था उस दिन, वाई को वाई ही रहने देंगे, और उसके बाद ए लेटर को इधर लाएंगे, तो यहाँ वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इज, और ए लेटर इधर से आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सी इधर आके बाय हर हो जाएगा, और V4 बचा, तो क्या बना देते हैं V4 को, बीइंग प्लस V3, तो बीइंग रिटन
बाय हर। चलिए ये देखिए बन गया हमारा। इसमें कुछ नहीं किया था, मैंने इसे आपको याद बताया था कि इसको पहले भूल जाइए, उसके बाद इसका ये यस नो क्वेश्चन बन गया। अब यस नो क्वेश्चन का तो हमने बनाने के लिए अभी सिखाया था, उसके अनुसार इसका बना लीजिए यस नो क्वेश्चन का पैसिव, और उसके बाद जो शब्द आपने भूला था उसको याद कर लीजिए, बस उसको फिर से यूज कर लीजिए। तो यस नो क्वेश्चन बन गया। हम सब कुछ अब समझा चुके हैं, अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको मिलेगा कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमारा आपके सामने रहा ये पेज। देखिए ध्यान से, हम अपने पेज पे आ गए, फर्स्ट पेज पे, और देखिए हु हैज़ टू बाय ए कार, है ना। विजिबिलिटी आ रही ना इस कलर में, सही से दिखाई दे रहा? अगर मैं तो अब बनाना शुरू करूंगा, एक बार दिखाई सर, ठीक है दिख रहा होगा। चलिए अब असली टेस्ट होगा, हु हैज़ टू बाय ए कार। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चंस का सेट लाया। आज हम कुछ क्वेश्चन जो इसमें से ज़्यादा टफ लगेगा या इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताऊंगा, और आपको मैं आज डीपीपी के रूप में भेज दूंगा। आज सेम टू सेम यही क्वेश्चन 50 भेज दूंगा, अगले दिन आप बना के लाना। और एक डीपीपी 2 दूंगा जो कंप्लीट मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस मतलब क्या? उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के भी क्वेश्चन रहेंगे। जितना आप बना सकते हो बनाना, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे कि हु हैज़ टू बाय ए कार में से, हु हैज़ टू बाय ए कार में से, है ना, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक बार मैं वेट कर लेता हूं, एक बार आप बना के दिखाइए तो पहला बाय होम, इसके बाद बनाइए स्वाति, या होम डज द कार हैव टू बी बाउट। आप प्रियांशु कुमार, आप कंप्लीटली आप गलत बना लिए हैं। बाय होम हैज बीन बाउट ए कार। ओहो, कैसे कैसे बना रहे हैं भाई? पहले आप ये बताइए कि ये क्या है सेंटेंस में। हु हैज टू बाय ए कार में ये है हमारा सब्जेक्ट, तो बाय हुम हैज ए कार, बाय हुम हैज बीन लगा। देखिए हैज बीन तब लगाते ना स्वाति जब यहाँ भी3 रहता। आप गौर करिए यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म दिया हुआ है। थोड़ा टफ तो है, आपको सीखना पड़ेगा ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ। देखो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, पेशेंसफुली सीखना है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन शुरू में लिखेंगे क्या? हु का हुम लिखेंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया था कि हु का हुम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बाय लगाते हैं, क्योंकि बाय अकेले वहां लिखने से कोई फायदा नहीं है ना स्वाति? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं स्वाति, आपको गिल्टी फील नहीं करना है, आपको सीखना है बाय हुम। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे हैज दिया हुआ, तो यहाँ पर हमको एक हैज दे देना है जो वर्ब दिया हुआ है। और आप बताइए कि ये हैज जो दिया है वो एक कार सब्जेक्ट के लिए दिया, तो एक कार इधर आ जाएगा। और उसके बाद 2 + V1 है, बस उसको करना है 2B + V3, तो बस यहाँ पे कर लेना है 2 एंड B, और बाउट बाय का क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग अब मिला लीजिए, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना। लेकिन एग्जामिनेशन में मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ तो आपको भले बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत आसान होगा। पता है क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि आपको जब यहाँ पे मिलेगा 2 + V1, तो आप सीधा सीधी ऑप्शन में वही खोजना। क्या खोजोगे? 2B + V3। और आपको जिस ऑप्शन में 2B + V3 मिल जाएगा, ऑप्शन से आपको बस बनाना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा? यहाँ तो बनाना है तो थोड़ा चेक भी करना पड़ता है, वहाँ चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपको एक बार बनाने आ जाएगा तो वहाँ एकदम एक नज़र में आपको आंसर पे पहुँच सकते हैं। तो जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन को देखें और कॉन्फिडेंटली हम आंसर पे पहुँच सकें, मतलब विदिन 10 सेकेंड, तो वहाँ तक पहुँचना। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार और करिए। व्हिच बॉय बीट यू, बोलिए। इसमें भी देखिए ये सेंटेंस में, इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस रूप में है? चूंकि नाउन के पहले है तो ये एडजेक्टिव के रूप में है। आप बना के दिखाइए कोई। व्हिच बॉय, प्रियांशु आपका लगता है फर्स्ट क्लास है, पता नहीं आप सीख नहीं पा रहे हैं, आपका गलत बन गया। मैंने रूल्स बताए थे, वर्ब को मैंने चेंज करने के लिए रूल्स बताए थे, V1 V2 V3 V4 V5, उसको आपको फॉलो करना होगा, है ना। आप
प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। हम लोग आज अब इस चैप्टर के लास्ट में हैं, इसीलिए आपको अब ये पुराना वीडियोस देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, आज फर्स्ट ही है प्रियांशु, कोई बात नहीं। अच्छा, आज फर्स्ट क्लास है तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी होगी, कोई बात नहीं। आप इसके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। तो मैंने इतने आसान तरीके से इसे सिखाया हूँ कि बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसको केवल एक बार देख जरूर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया व्हिच बॉय, ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में। और ये बताइए कि यहाँ पे अगर बीट लिखा हुआ है तो दरअसल यहाँ अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता तो इसमें बीट्स लिखा रहता, यानी कि ये V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब रहेगा यहाँ पे तो उसको सिंपल पास्ट में मानेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा सर? न्यू चैप्टर बस इसके बाद हालांकि हमारा प्लान था आपको लिटरेचर पढ़ाने का, और अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इसका अगला चैप्टर अब नरेशन शुरू होगा, है ना। चलिए, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। तो यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, और यू के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो वेयर बीटेन हो जाएगा इसमें, है ना। अब देखो ये व्हिच बॉय है, तो व्हिच बॉय इधर आके बन जाता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाय व्हिच बॉय, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो लोग समझ रहे थे पहले से, तो क्या हो जाएगा, बाय व्हिच बॉय वेयर बीटेन। चूंकि ये रुक जाइए, इसको हम लोग पहले यू को इधर कर लेंगे और तब कर लेंगे इधर पे बीटेन। तो आंसर क्या होगा, बाय व्हिच बॉय वेयर यू बीटेन। ये जो वेयर लगा है ना, ये इसके लिए लगा है, ये यू हमारा अब सब्जेक्ट हो गया, और इस सेंटेंस में बाय व्हिच बॉय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पे V2 था, तो V2 को वाज या वेयर प्लस V3 में बदलते हैं, तो ये भी चेंज हो गया। तो आपका आंसर हो गया बाय व्हिच बॉय वेयर यू बीटेन। अगर आप ऐसा बनाते बाय व्हिच बॉय यू आर बीटेन, स्वाति प्रिया आप भी गलत बना दी थी। आर देखो मैंने अभी थोड़ा सा बताया, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, मैंने जान के ही दिया था ये। आप आर जो लगाई ना, बहुत 90% स्टूडेंट इसको सिंपल प्रेजेंट में समझ के बना लेते हैं, आप भी बना ली। लेकिन आप गौर करो कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बीट्स रहता तब ना ये होता ना भाई, सिंपल प्रेजेंट में बीट्स तो है नहीं यहाँ पे, तो बीट का ना V2 भी बेट ही होता है, बीट बेट बीटेन। जिस तरह से आप पढ़ते होंगे रीड रेड रेड, है ना, आप गौर करते होंगे कि इसका V2 भी रेड ही होता है, ये V2 भी होता है, V1 भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू विल हैव टू कंसीडर दिस वन इज यूज्ड आइदर V1 और V2। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दिस वन इज यूज्ड एज V2, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बीट। तो व्हिच बॉय बीट यू, यानी इसका हिंदी अर्थ हो गया कौन लड़का तुम्हें पीटा, पीटता है नहीं, कौन लड़का तुम्हें पीटा, या कौन लड़का तुम्हें पीटता था, ये दोनों अर्थ इसका हुआ। तो पास्ट में हुआ तो वेयर का प्रयोग करेंगे, बस आपका यही स्टार्ट। जी सर, स्वाति प्रिया लिख रहे हैं, यानी आप समझ गई। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा कम्प्लेक्स तो मैंने दिया है, जान के मैंने कम्प्लेक्स दिया ताकि आप हर तरह के प्रॉब्लम को सीख पाए। हु हैज स्टोलन हिज पेन, अब इस बार तो एक बना के दिखा दीजिए, और फिर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊंगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा। पहले एक बना के दिखा दीजिए। हु हैज स्टोलन हिज पेन, बताइए इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये आप बताइए किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो उधर जाएगा तो बाय हुम हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग बाय हुम को इधर कर लेते हैं, बाय हुम, ठीक है। और हैज है तो हैज ही कर लेंगे, क्योंकि हिज पेन हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो हैज हिज पेन। और क्या बच गया, V3, तो V3 को बोला था, क्या लिख देता हूं मैं, पिन लिखा गया, ये बिन होगा ना, हिज पेन, सॉरी हिज पेन। अब फिर V3 बच गया तो क्या हो जाएगा, बिन स्टोलन। बनाए थे आप, बाय हुम हिज पेन हैज बीन स्टोलन, बाय हुम हैज हिज पेन बीन स्टोलन, बिल्कुल ठीक है स्वाति, अब सीख गई हैं आप, है ना। चलो एक और बता दूं मैं यहाँ पे, हु हेल्प्स यू,
फटाफट करिए, आज सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज़्यादा कराना है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए जल्दी से, हु हेल्प्स यू, कौन तुम्हारी सहायता करता है। यानी अब इसके इसके हिंदी भी मैं बताऊंगा इस बार, इसका पैसिव वॉइस का हिंदी भी बताऊंगा। तो बताइए, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर से इसको क्या कर लेंगे, बाय होम कर लिया, और ये उसके बाद यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर, और आर के बाद फिर से हम यहाँ सब्जेक्ट दे दिए। बस केवल गौर करना ये है कि WH वर्ड दीजिए, बस इसके बगल में एक हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब रहना चाहिए। तो पैसिव वॉइस से बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, हुम हार आर यू, और उसके बाद ये क्या बच गया, V5, तो EJMR प्लस V5, तो EJMR हो गया। अब बच गया इसमें V3 ना, तो हेल्प्ड, बाय हुम आर यू हेल्प्ड। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, सुनो, इसका हिंदी अर्थ हुआ कौन तुम्हारी सहायता करता है, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि तुम किसके द्वारा सहायता किए जाते हो। ये इसका हिंदी हो गया कि तुम किसके द्वारा, देखिए किसके द्वारा तुम सहायता किए जाते हो। मेरे फिंगर के मूवमेंट को चेक किया करो, तुम किसके द्वारा सहायता किए जाते हो, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो ऐसे इसके हिंदी अर्थ लगाते हैं पैसिव वॉइस में। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन ढूंढता हूं जिसमें कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और ये तो देखिए ऑब्जेक्ट होगा नहीं, हाउ सेल लगा हुआ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको भी एक बना के आगे बढ़ जाइए। हाउ सेल आई सॉल्व इट, बताइए क्या होगा, हाउ है तो हाउ लगा देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से भूल जाइए। सेल आई सॉल्व इट को किसने, इधर फिर इट आ जाएगा, तो इट आ जाएगा, तो इट के अनुसार क्या लगेगा, विल। आई इधर है तो आके क्या हो जाएगा इधर, बाय मी, है ना। अब बताइए, अब क्या बच गया यहाँ पे, देखो इसका काम हो गया, इट को इधर ले आएंगे, और उसके बाद क्या बच गया यहाँ V1, और फिर V1 बदल जाता है B प्लस V3 में इस सेंटेंस में, तो बी सॉल्व्ड, बस बन गया। हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी, इसका अर्थ क्या हो गया, हाउ शैल आई सॉल्व इट, इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसे कैसे हल करूंगा। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा यह कैसे हल किया जाएगा, मेरे द्वारा यह कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका ये हिंदी हो गया। चलो अब मैं अगला पेज पे लेके चलता हूं आपको, और ये तो अभी मैंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि, और ढूंढने की कोशिश करता हूं मैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की तरह कोई मिल जाए जिसमें से अभी तक हमने ऑब्जेक्ट के रूप में कभी प्रयोग नहीं किया है। तो अभी हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब गौर करना, यहाँ पे वाई हैड दे टू किल द बर्ड है लिखा हुआ, ठीक है। इस सेंटेंस में तो आपको WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसका क्या बनाएंगे, वाई, अब देखिए द बर्ड को इधर ले आएंगे, तो एक वर्ब हमको चाहिए, सब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बन जाएगा इधर आके सब्जेक्ट। तो क्या हैड है ना, ये हैड द बर्ड है ना। और इधर चला जाएगा, ये दे है तो देम हो जाएगा, और टू किल है तो टू, अब B प्लस V3 कर देंगे, तो टू बी किल्ड, और उसके बाद दे बच गया तो बाय देम, ठीक है। और फिर से लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, हाउ इट बी सॉल्व्ड बाय मी। अच्छा ये तो आप पहला क्वेश्चन को बनाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्वाति। चलिए अब सभी लोगों को टाइम देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 बनाने के लिए। आप एक बार बना के दिखाओ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नया सिखाना है। आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हिंदी में कहेंगे उसके द्वारा क्या खाया जाता है। बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। जब हम लोग ये देख लेंगे तो फिर अब एक 2 ऑब्जेक्ट वाला बचेगा, उसको बता के और मैं क्लास आज एंड कर दूंगा, और आपको DPP दे दूंगा, आप बना के लाना, और इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए मैं हट जाता हूं यहां से। आप देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज ही ईट, क्वेश्चन नंबर 7।
यू विल हैव टू सॉल्व इट, आपको इसे सॉल्व करना होगा खुद से। व्हाट डज ही इट, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी कोई तो बना के दिखाइए। कितने लोग ऑनलाइन हैं, बनाइए। अब तो एक ही लोग बच गए, मैदान छोड़ के भाग गए सभी। थोड़ा ये टफ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा टफ है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। टफ चीज़ों को और सीखना चाहिए। स्वाति आपसे ही उम्मीद है, तो आप ही बना के दिखा दो, आप ही बचे हो। हाँ? चलिए मैं बना दूं क्या, हाउ इट विल बी सॉल्व्ड बाय मी। नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पता स्वाति, आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, तो मैं ही बता देता हूं इसको। अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में अर्थ क्या है, व्हाट डज ही इट, वह क्या खाता है, एकदम सामान्य अर्थ है। तो वह जो खाता है वो तो ऑब्जेक्ट होगा। जब आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या करना कि सबसे पहले सब्जेक्ट पता कर लो, और जब सब्जेक्ट के बाद अगर हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, पांच में से कोई एक रहे, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, पांचों में से कोई एक रहे, तो आप समझ जाना या तो वो सब्जेक्ट होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। तो जब यहां पे सब्जेक्ट पता चल गया तब ये अब ऑब्जेक्ट ही होगा, इतना तो पता चल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि ये डज लिखा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम वर्ब के पहले फॉर्म को किस में बदलेंगे, इज एम आर प्लस V3 में बदलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बदलना। देखिए ये व्हाट है, तो इसका अब हम व्हाट को व्हाट ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा यहां बन गया सब्जेक्ट, ठीक। और जो हमारा सब्जेक्ट है ही, उसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट। मैं बिल्कुल एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे हिम दे दिए, हिम क्यों दे दिए, चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट था, अब इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है भाई। अब क्या क्या बच गया है, सो देखो, एक ये बच गया है और एक ये बच गया, बस दो शब्द बच गया है, इसको मैनिपुलेट करना है जब हम एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो इसका प्रयोग तो हम यहाँ नहीं करेंगे, इसका प्रयोग डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको इज एम आर प्लस V3 में बदलना होता है। तो कुछ नहीं करना है, V1 को कौन सी में बदलते हैं, इज एम आर, तो व्हाट के साथ बाय डिफॉल्ट क्या लगाएंगे, व्हाट के साथ बाय डिफॉल्ट इज लगाएंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट सिंगुलर माना जाता है WH वर्ड को। तो इज अब V3 है तो क्या हो जाएगा, देखो कितना आसानी से बन गया, व्हाट इज ईटन बाय हिम, है ना। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये हमारा टू बी प्लस V3 यानी इज एम आर प्लस V3 लग गया। व्हाट डज इट बी हिम, क्या क्या बना दिए भाई, व्हाट डज, मैंने बोला कि डज नहीं लगाना, आप बिना सीखे पहले बना दिए इसलिए गलत हो गया, ठीक है। देखो क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, उसके बाद ही जो था हमारा सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बन गया। अब कुछ नहीं, वर्ब जो बचा है उसको हम टू बी प्लस V3 कर लिए, यानी इज एम आर प्लस V3 कर लिए। तो अब जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, यानी कि कहने का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट की तरह भी पढ़ लिए, सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ लिए, और इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह भी पढ़ लिए। और मैं एक आध क्वेश्चन ऐसा देता हूं जो आप नहीं सीखे हैं, जो आप गलत, सर वो गलती से चला गया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये तो बना ही सकते हो वाई वाला। अभी प्रॉब्लम ढूंढता हूं मैं ऐसा जिसमें से ऑब्जेक्ट की तरह हो, है ना। देखिए ये सब तो बनाए, चलो 13 नंबर बना के दिखा दो, आज का क्लास आपका बंद कर दूंगा, छुट्टी दे दूंगा आपको, बस 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, ज्यादा आप टेंशन ना लो, पहले 13 आप बनाओ। देखो व्हाट वेयर यू रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में मैं बोल रहा हूं, बना के दिखाइए। और जैसा कि मैंने अभी बताया था वैसा ही है ना। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जरूरी नहीं कि एक बार बता दिया तो आपसे बनना ही है, नहीं बने फिर भी कोई टेंशन नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि अरे इस बार तो बता दिए फिर नहीं बन रहा है, सर क्या समझेंगे। एक्चुअली है क्या कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बार बार बनाने से होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस,
आपको प्रैक्टिस करना होगा सर। वो अच्छा अच्छा, वो पहला मैसेज है। चलिए मैं आपको बताऊं क्या, व्हाट वेयर यू रीडिंग, यानी तुम क्या पढ़ रहे थे। तो जो पढ़ रहे थे तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। और ये हमारा तब क्या हो जाएगा, जब ये सब्जेक्ट हो गया तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो है उसको आराम से आप यहाँ पे बाय के साथ लगा दो, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो व्हाट का प्रयोग अब सब्जेक्ट के रूप में कर दिया। उसके बाद क्या है, V4 है, तो V4 को कौन सी में बदलते हैं, V4 को बदलते हैं, बोलिए, यहाँ पे V4 को बदलेंगे बीइंग प्लस V3 में। तो बीइंग प्लस V3, तो बीइंग तो लिखेंगे और V3 भी लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पहले इसका वर्ब कर लेते हैं। तो व्हाट के साथ क्या कर लेंगे, वाज लगा लेंगे। मैंने अभी बोला था व्हाट वेयर रीडिंग बाय यू, देखिए व्हाट के बाद वाज लगाएंगे। और रीडिंग को आपने चेंज नहीं किया स्वाति, रीडिंग आप पैसिव वॉइस बना रही हैं तो आपको चेंज करना होगा ना। हाँ, बीइंग प्लस V3, बीइंग, रीड रेड रेड, यस। तो व्हाट वाज बीइंग रेड बाय यू। होती है गलतियां, होती हैं जल्दी जल्दी में, हड़बड़ में गड़बड़। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब हड़बड़ में गड़बड़। तो जितना हड़बड़ी करोगे उतना गड़बड़ होगा, तो इसलिए पेशेंसफुली बनाइए। देखिए व्हाट वाज बीइंग रेड बाय यू, समझ में आ गया होगा। व्हाट विल दे डू, चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। आपके सर बोल रहे थे मुकुंद सर कि आप क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, इसलिए मैंने ढेर सारा क्वेश्चन ले आया आज। मुकुंद सर शिकायत कर रहे थे कि आप क्वेश्चन, हाँ एक और सर, तो वही तो मैंने दिया है, मैंने दिया 14 नंबर आपको दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए टिक लगा दिया। तो मैंने सोचा कि ढेर सारा क्वेश्चन लाऊं और आपसे बनवाऊं, आपके लिए हमेशा हम सभी सोचते रहते हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। व्हाट विल दे डू, बनाइए। स्वाति आप ऑनलाइन है, ऐसा तो आप कहीं नहीं करेंगे, एक बार और समझाइए सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद समझाता हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पे व्हाट विल दे डू, इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट, कैसे पहचान जाते हैं कि सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में दिया हुआ है। केस का आइडिया तो आपको मैंने बताया हुआ है, केस, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, कर्ता कारक यानी जब सब्जेक्ट यहां नॉमिनेटिव केस में दिया हुआ है। क्या लिख रही है स्वाति प्रिया, नो। चलो आप बना के दिखाओ पहले, मैं वेट ही कर लेता हूं, मैं वेट ही कर लेता हूं, आपको पहले देख लेता हूं मैं बना रहा हूं कि नहीं। ऐसे आपको मैं बता रहा था, चलिए बना के दिखाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ रहे हैं आज, मैं वेट कर रहा हूं आपके बनाने के लिए, और बहुत आसान है। जब एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको व्हाट शेल बी डन बाय देम, सेल का स्पेलिंग गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। देखो ध्यान से, व्हाट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, विल, और बी, देखो व्हाट विल बी डन बाय देम, व्हाट विल बी डन बाय देम। आप सब कुछ सही बनाई थी, लेकिन आपने थोड़ा सा गलती कर दिया सेल का प्रयोग करके। देखो ध्यान से स्वाति, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग सिर्फ ना आई और वी के साथ करना बस। और आप देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा व्हाट हो गया है, और तो व्हाट के साथ बाय डिफॉल्ट विल करेंगे। हालांकि एग्जामिनेशन के ऑप्शन में जो दिया रहेगा तो उसमें इस तरह की, जिस तरह की गलती आपने की है वैसी गलती नहीं रहेगी की हुई, व्हाट के साथ विल ही लगा रहेगा। यानी आप एग्जामिनेशन का अगर यही क्वेश्चन बना रहे होते तो आप जरूर बना दोगे। यानी कि आज मैं आपको उस लेवल तक जरूर पहुंचा दिया हूं जिसमें एग्जामिनेशन के दिए हुए क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और खासतौर पे आप स्वाति प्रिया जो आप ऑनलाइन अभी कर रही हो, आप जाके क्वेश्चन बैंक निकालना, और क्वेश्चन बैंक में
2009 और 11 से दिया आपको मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा 11 से 12 से 2011 से लेके या 2012 से लेके 2025 तक के सभी क्वेश्चन को आपको बनाना, खास तौर पे एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाना 2018 से लेके 2025 तक का। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे 100% बनेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को आपने बड़ा शिद्दत से पढ़ा भी है। और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं आप उनको वीडियोस को देख के आप बनाओगे तो 100% बनेगा। मैं अगले दिन आपको कुछ और क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, मिला जुला क्वेश्चन होगा, लाऊंगा। और आज है फ्राइडे, और इस सप्ताह के बाद आपको मैं लिटरेचर शुरू करने वाला हूं। आपने भी डिमांड किया था कि सर हमको लिटरेचर भी पढ़ाइए, तो मैं लिटरेचर स्टार्ट करने वाला हूं। अब ग्रामर हम लोगों ने लगभग 1.5-2 महीना पढ़ा, और फिर लिटरेचर कुछ दिन करके तो फिर ग्रामर पे आऊँगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, और ये डीपीपी में अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, इसको समझने के बाद 14 क्वेश्चन इसमें बता दिया मैंने, 50 क्वेश्चन टोटल दिया हूँ। अभी मैं थोड़ा देर में 5 मिनट में अपलोड कर देता हूँ इसको। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर उसे बनाइएगा, और बनाने के पश्चात आप पूछिएगा कौन कौन से नंबर में आपको दिक्कत हुआ। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।